हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टॉक ट्रैकर्स में। डिमांड सप्लाई विद एसएमसी। हम इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ जब बात करते हैं तो करते हैं सिर्फ डिमांड सप्लाई की, जिसको साथ हम एसएमसी को यूज करते हैं। एसएमसी एक अपने आप में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसकी फुल फॉर्म हम बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। और डिमांड और सप्लाई को तो खैर आप लोग जानते ही होंगे कि डिमांड का मीन्स है कि प्राइस जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो किसी जोन से हिट होता है तो उसको डिमांड जोन बोलते हैं, और जब प्राइस किसी ऊपर एरिया से हिट होता है तो उसको सप्लाई एरिया एरिया बोलते हैं। तो वो सप्लाई जोन बोलते हैं ऊपर वाले एरिया को, नीचे वाले को डिमांड जोन बोलते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम ये सब चीजें डिस्कस करेंगे कि डिमांड जोन कैसे मार्क करते हैं, सप्लाई जोन कैसे मार्क करते हैं, एसएमसी की स्ट्रक्चर मार्किंग कैसे करते हैं, बस। बट सबसे पहले शुरुआत ये है कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हाउ टू फाइंड द लिक्विडिटी पुलबैक्स। मतलब कैसे हम पुलबैक्स को फाइंड करें कि कौन सा पुलबैक हमारे लिए काम का है और कौन सा नहीं है। तो पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरा पिछला पार्ट 1 वीडियो देखें, क्योंकि वो सबसे पहली स्टेप है पुलबैक को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर आप पुलबैक को आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके बाद ही आपको ये सेकंड वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड द लिक्विडिटी। लिक्विडिटी जिस जगह होती है प्राइस उसी जगह से चलता है, बिना लिक्विडिटी के प्राइस ऊपर नहीं जाता है। जिस तरीके से आप सोच सकते हो कि आपकी गाड़ी के अंदर इंजन नहीं है, तेल नहीं है, तो आपकी गाड़ी अगर चलेगी भी, अगर वो थोड़ा सा भी फ्यूल रह गया है, फ्यूल टैंक में फ्यूल कम है, तो आपको भी वो परफॉर्मेंस पे उसकी शक होने लगेगा कि ये जो है, अरे मैं आगे तक जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा। उसी तरीके से स्टॉक के साथ भी यही है। उसको फ्यूल चाहिए होता है और उसको जो फ्यूल मिलता है वो उसके डिमांड एरिया से मिलता है या सप्लाई एरिया से मिलता है, जहां पर लिक्विडिटी होती है। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे, तो आज लिक्विडिटी की बात करेंगे कि व्हाट इज लिक्विडिटी, लिक्विडिटी होती क्या है, लिक्विडिटी को ट्रेड कैसे करें। तो अभी आप लोगों के सामने खुला हुआ है निफ्टी का वीक। ये है आपके सामने निफ्टी का डेली का चार्ट खुला हुआ। मैंने सिर्फ यहाँ पर एक इंडिकेटर को यूज कर रखा है, उसका नाम है नो गैप कैंडल्स। ये नो गैप कैंडल्स करके एक इंडिकेटर आ रहा होगा, ये आप अपने चार्ट पर लगा लीजिए। जिससे होगा क्या, अपने निफ्टी का जो चार्ट है वो बहुत ज्यादा गैप और गैप डाउन देता है। बहुत सारे स्टॉक्स जो है अदर मार्केट के अंदर गैप अप और गैप डाउन नहीं देते हैं, बट अपने इंडियन मार्केट लिमिटेड टाइम के लिए 375 मिनट के लिए चलता है। इस वजह से वो नेक्स्ट डे जब ओपन या ओपन होता है तो वो गैप अप होता है या गैप डाउन होता है, तो बहुत सारे गैप चार्ट्स पर ना गैप आ जाते हैं, चार्ट स्मूथ नहीं दिखता है। उसके लिए हम नो गैप कैंडल्स का आप यूज कर लो तो आपका चार्ट जो है पूरा भरा हुआ दिखेगा, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आज हम अपने ये जो हमारा मेन टॉपिक है, हम इसी पे बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड द लिक्विडिटी। लिक्विडिटी है क्या? अगर आपको लिक्विडिटी के बारे में पता चल गया तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। हम लोग यहीं पे इस चार्ट, बहुत सारे चार्ट देखेंगे, बट सबसे पहले शुरू करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी को मैंने 15 मिनट पे लगाया। अभी आप देखो लिक्विडिटी को कैसे हम फाइंड करते हैं। आपके सामने ओपन है निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। मैंने यहाँ थोड़ी सी ड्राइंग बना के दिखाई है आपको। ये वाला सीन 1 देखो आप सबसे पहले। इस सीन 1 में क्या है, ये सीन 1 जैसे प्राइस अगर हमारी मान लो आप ऊपर जा रही थी, मतलब ये प्राइस नीचे से ऊपर जा रही थी अपनी, ऐसे करके। ठीक है, तो प्राइस कैसे करके ट्रेवल कर रही थी, प्राइस ऐसे करके ट्रेवल कर रही थी, और प्राइस एकदम से उसने प्राइस ने लो लगाया। ये मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि ये पुल बैक हो गया। अब ये पुल बैक तो हुआ, बट इसके अंदर एक खास बात और है। इस कैंडल के अंदर ये जो रेड कैंडल बनी, इसने पुल बैक क्रिएट करा और इसने एक लिक्विडिटी क्रिएट करी, जिसने प्रीवियस कैंडल के लो को खत्म किया। प्रीवियस कैंडल का लो यहाँ पर था और इस कैंडल का लो इससे डाउन चला गया, बट क्लोजिंग जो है ऊपर आ गई। पिछले में सिर्फ पुल बैक बताए गए थे कि पुल बैक कैसे आते हैं, बट आज हम क्लोजिंग का कंसेप्ट देखेंगे कि यहाँ पे जो इसकी रेड कैंडल की क्लोजिंग आई है वो ये आई है, इसकी ओपन, इसका लो ये था और क्लोजिंग ये है। तो बुलिश मार्केट के अंदर अगर कैंडल का स्ट्रक्चर ऊपर को जा रहा है, हमारा स्ट्रक्चर बुलिश चल रहा है, तो और हमारी क्लोजिंग अगर प्रीवियस कैंडल का लो लग जाता है नया और कैंडल के ऊपर हो जाती है, तो वो हमारी लिक्विडिटी कैंडल्स हो जाती हैं। मतलब यहाँ ये जो जोन्स होते हैं, जब हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन्स को फाइंड करेंगे तो ये हमारे, इनको हम बोलेंगे कि स्वीप ऑर्डर ब्लॉक्स हैं ये हमारे। मतलब ये वो पुल बैक के एरिया हैं जिन्होंने प्रीवियस कैंडल के लो को तो स्वीप किया, बट कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो के ऊपर बंद हो गई। ठीक है,
अभी मान लेते हैं कि स्ट्रक्चर हमारा ऊपर चल रहा था, यहाँ पर भी दूसरे वाले सेम केस में आते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर ऐसे चल रहा था, तो अब हमारा पुल बैक ऐसे बन सकता है। ठीक है, इस वाले केस में ये भी पुल बैक का वही डेफिनेशन आ गई पिछली वाली, बट इस वाले केस में भी स्पेशल केस क्या हुआ, यहाँ जो इस कैंडल का लो था, वो इस रेड कैंडल ने लो काटा और इसकी क्लोजिंग यहाँ ऊपर बंद हो गई। मतलब दिस इज वैलिड पुल बैक, एंड यहाँ पर जो है हमारी वो लिक्विडिटी स्वीप हुई है। इसको हम नाम दे देते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप। ये हमारी सब लिक्विडिटी स्वीप वाले एरिया हैं। हम इनको आइडेंटिफाई करते चले जाएंगे और यहाँ पे हम जब डिमांड सप्लाई एसएमसी की मार्किंग करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो ये टोटल लिक्विडिटी स्वीप वाले केसेस हैं। ऐसे ही रिवर्स वाले केस में भी हो सकता है। मान लो अभी आप, ये मैं विक इसके ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है, और ये मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, है ना। तो अभी क्या है, ये मार्केट ऊपर जा रहा था, इसने क्या किया, ऊपर का हाई जो था इस रेड कैंडल ने स्वीप कर दिया, और हम इसको मान लेंगे कि लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया गया है। क्यों? प्रीवियस कैंडल का हाई कट हुआ और कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दे दी। यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ, जबकि ये प्रीवियस का हाई कट गया यहाँ तक और क्लोजिंग यहाँ आ गई। क्लोजिंग का कंसेप्ट या कैंडल स्टिक्स के कंसेप्ट को अगर आपको डीपली का नहीं पता, तो मैं आगे आने वाले वीडियोस में भी इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि शायद कुछ लोगों को क्लोजिंग के कंसेप्ट भी नहीं पता होंगे। तो यहाँ पे इतनी चीज अगर मैं बिल्कुल क्लियरली बता पाया हूँ, तो अब हम सीधे डायरेक्ट चलते हैं चार्ट्स पर, ज्यादा टाइम इधर नहीं बर्बाद करते हैं। सीधे हम चल रहे हैं निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे। सिर्फ हम अभी वो आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ कहाँ क्लोजिंग इस तरीके की हमें मिल रही है। आप नोटिस करो, कोई डिमांड जोन और कोई सप्लाई जोन हम फाइंड नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हम ये चेक करेंगे कि कौन से एरिया में हमें क्लोजिंग आ रही है और कौन से में नहीं आ रही। अब आप ये देखो, मैंने ये लगाया, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का लो काटा और ऊपर बंद हो गई, मतलब दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी एरिया। यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट की जा रही है। जब भी लिक्विडिटी की जाती है, मान लो नीचे की लिक्विडिटी क्रिएट की जा रही है, तो एक अप मूव आता ही आता है। बट ये कोई डायरेक्ट एंट्री डायरेक्ट सिस्टम फॉलो करने के लिए नहीं है, इसके लिए बहुत सारी चीजें और भी देखना पड़ती हैं। सिर्फ ये एक सबसे पहला स्टेप होता है कि जहां पर भी लिक्विडिटी बनाई जा रही है, वहां से डायरेक्शन आपकी रिवर्स होने वाली है। ये गारंटी बात है कि रिवर्स डायरेक्शन जब आने वाला होता है, तब ये लिक्विडिटी क्रिएट की जाती है। और नीचे चलते हैं। ये प्रीवियस का लो इस कैंडल ने काटा। मैं और जूम कर दे रहा हूँ और कलर ना इसका ब्लैक कर दे रहा हूँ, जिससे आइडेंटिफिकेशन में फायदा रहे। इसका लो यहाँ पर स्वीप हुआ, इसका लो यहाँ पर स्वीप हुआ। अब आप देखो, 3 बार लिक्विडिटी को स्वीप किया जा रहा है, मतलब इसकी लिक्विडिटी इस कैंडल से स्वीप की गई, कैंडल ऊपर बंद हुई, इसकी लिक्विडिटी इससे स्वीप लो लगाया गया, यहाँ बंद हुई, इसकी लिक्विडिटी यहाँ बंद हुई, मतलब एक गारंटेड रिवर्सल मार्केट के अंदर आने वाला है। और आप देखोगे कि मार्केट के अंदर रिवर्सल जो आया वो यहाँ से, इस कैंडल की क्लोजिंग से भी अगर हम डायरेक्ट बाय करेंगे, तो मार्केट का रिवर्सल करीब 166 पॉइंट का निफ्टी में आया, और वो भी 3 बार से, मतलब 45 मिनट के अंदर निफ्टी ने 166 पॉइंट का मूव दिया। अभी देखो आप, जितने भी लिक्विडिटी एरिया है, जहां पर लिक्विडिटी है स्टॉक वहीं से रिएक्ट करेगा। बिना लिक्विडिटी के कोई भी शेयर नहीं भाग सकता। लिक्विडिटी क्रिएट नहीं की जा रही है तो समझ लो वो उस एरिया पर दोबारा आएगा लिक्विडिटी क्रिएट करने। ऐसा हो नहीं सकता कि लिक्विडिटी पे ना हो। हम लोगों ने बहुत ज्यादा वर्क किया है लिक्विडिटी पर। मे बी स्पेंड जो हमने, मे बी 6 मंथ से ज्यादा स्पेंड कर दिए हैं लिक्विडिटी को देखने में, विदाउट ट्रेडिंग को रोके। देखो आप, यहाँ पर लिक्विडिटी प्रीवियस कैंडल ने लो लगाया, ऊपर बंद हुई, मतलब लिक्विडिटी क्रिएट की गई। यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट की गई, यहाँ पे फिर मूव आया। मूव कैसा आ रहा है? सीधे सीधे यहाँ से एक ही बार में यहाँ तक का मूव। कितना मूव आया? यहाँ से यहाँ तक का मूव। मे बी ये मूव और भी बड़ा था, ये भयंकर मूव था ऊपर तक। मतलब ये जो लिक्विडिटी क्रिएट की गई, यहाँ का मूव लगभग लगभग 350 पॉइंटों का था। ये देखो आप, लिक्विडिटी के एरियाज आपको कैसे मिलेंगे? लिक्विडिटी के एरियाज बहुत इजीली देखने को मिलेंगे। ये देखो, ये ऊपर की भी लिक्विडिटी ली गई है। देखो आप, डबल साइडेड लिक्विडिटी ली जा रही है। ये जो लिक्विडिटी है ऊपर की भी ली जा रही है और नीचे की भी। अब मार्केट, अब वही तो है ना, जैसे ऊपर की लिक्विडिटी ली गई, तो अगर आप डायरेक्ट सेल कर दोगे तो यहाँ पे आपको कोई कुछ भी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि हमारा मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा था यहाँ पर।
जिस टाइम हमारा मार्केट ऑल टाइम हाई पर था, आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं, आप लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखोगे। इसलिए मैं इस वाले वीडियो में सिर्फ यही बता रहा हूँ कि लिक्विडिटी को कैसे चेक करना है, कैसे ट्रेड करना है, ये हम आगे आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। सिर्फ अभी हमें ये देखना है कि हम कैसे लिक्विडिटी को चेक करते हैं। यहाँ पे लिक्विडिटी ली गई, बदले में यहाँ लिक्विडिटी बदले में ले ली गई, मतलब अभी मार्केट हमारा स्ट्रक्चर बुलिश है, तो हमारी जो लिक्विडिटी बाइंग साइड की लिक्विडिटी जो लेगा, मतलब प्रीवियस कैंडल का लो जहां स्वीप होगा और क्लोजिंग हमें आना शुरू होगी, वो एरियाज हम फाइंड करते चले जाएंगे और वो वेरी पावरफुल एरियाज होंगे। अगर मोटा मोटी डिमांड जोन में मार्क करने बैठ जाऊं, तो डिमांड जोन हम इस तरीके से मार्क करते हैं। डिमांड जोन ऐसे, यहाँ पर इस कैंडल के क्लोज होने के बाद इस कैंडल से हमें एंट्री मिली, और आप देख लो मार्केट उसके बाद चलता चला जा रहा है। अभी आप देखो लिक्विडिटी क्रिएट कैसे की जा रही है। इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो इस रेड कैंडल से काटा गया। मे भी सब लॉन्ग वाले क्या करते हैं, प्रीवियस कैंडल्स के लो के नीचे एसएल एसएल खूब सारे डालते हैं, बट वो सब एसएल काटे जाते हैं, उसके बाद ही भागा जाता है। ये देखो कितना अच्छा स्ट्रक्चर बनना है, बिना लिक्विडिटी बिना फ्यूल के मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ये बात पक्की है। ये लो लगाया कैंडल ऊपर, ये लो यहां से कटा, ये लो यहां से कटा, और मार्केट ऊपर। अभी मैं आपको सेल साइड की लिक्विडिटी भी दिखाऊंगा, बट अभी बाइंग साइड की लिक्विडिटी दिखा रहा हूँ। ये देखो कितना इंटरेस्टिंग है ये वाला। मार्केट डाउन आ रही थी, डाउन आ रही थी, डाउन आ रही थी, कितना पॉइंट डाउन आ रही थी, मार्केट 316 पॉइंट डाउन आ चुकी थी। कैसे रिवर्सल फाइंड करेंगे, ये जूम कर देता हूँ यहाँ पर मैं। यहाँ पर कैंडल का लो कट किया गया, कैंडल ऊपर बंद, अगली कैंडल ग्रीन, उसकी अगली कैंडल ग्रीन, उसके बाद मार्केट में रिवर्सल आया और तगड़ा रिवर्सल आया, मार्केट बूम हो गया। कैसे, ये लो काटे गए, फिर से बूम हो गया। अच्छा ये देखो आप, अभी आप इस कैंडल और इस कैंडल को देखो, इसको इग्नोर करो। क्यों कि मैंने पिछली बार भी पिछले वीडियो में भी बताया कि दिस इज मदर कैंडल एंड दिस इज चाइल्ड मूव। तो ये जो कैंडल है ये चाइल्ड कैंडल है, ये मदर कैंडल है, तो हम हमेशा जो भी लिक्विडिटी चेक करेंगे वो मदर टू मदर कैंडल देखेंगे, चाइल्ड कैंडल को नहीं देखेंगे। मतलब ये वाली भी मेरी, ये वाली जो बीच की कैंडल है, दिस वन इज ऑल्सो ए चाइल्ड कैंडल, तो मदर कैंडल्स की लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है। ये ग्रीन कैंडल इस चाइल्ड कैंडल की लिक्विडिटी ले भी लेता ना, और इसका लो नहीं ले पाता, तो भी ये लिक्विडिटी एरिया नहीं होता। ये बात बिल्कुल ध्यान रखने लायक है। मदर कैंडल की ही लिक्विडिटी को हम चेक करेंगे, इसके अलावा हम कोई लिक्विडिटी चेक नहीं करेंगे। ये देखो आप, प्रीवियस कैंडल का लो कटा ये, और क्लोजिंग यहाँ आ गई, ओपन यहाँ हुई ग्रीन और क्लोज यहाँ हुई, और मार्केट बूम बूम। ये एरिया हमारे रिवर्सल फाइंड करने के काम में आते हैं। जैसे करके ये अगर हमने इसको डिमांड एरिया, जब आगे चल के हम डिमांड एरिया में बताऊंगा तब, डिमांड एरिया में जैसी प्राइस आती है, प्राइस जो है हमें प्रीवियस हाई तक का टारगेट देती है। प्रीवियस हाई हमारा ये था, तो प्राइस जब भी, अच्छा यहाँ से तो प्राइस आ रही है, सॉरी, प्राइस हमारा यहाँ तक का टारगेट देती है। प्राइस यहाँ का टारगेट दे के वापस हो गई, मतलब जब भी हमें इस एरिया में एंट्री मिलेगी, हमारा यहाँ तक का टारगेट फिक्स आएगा। मैं अभी कोई एंट्री और ऐसे नहीं बता रहा हूँ। यहाँ से 195 पॉइंट्स का मूवमेंट आया, और जबकि यहाँ पर अगर हम एंट्री ले रहे थे, तो हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 57 पॉइंट्स का था। तो इस तरीके से हम लिक्विडिटी को देखते हैं। बहुत सारे एरिया आपको मिलेंगे, आपको सिर्फ टारगेट इन्हीं उन्हीं एरिया को करना है। ये देखो कितना अच्छा एरिया है, ये लो आया, और ये, मैं जूम कर देता हूँ, प्रीवियस लो काटा, बहुत लंबी विक बनी, कैंडल ऊपर क्लोज हुई, और रिवर्सल। कहाँ तक का टारगेट आएगा, प्रीवियस हाई तक का टारगेट आएगा, यहाँ तक का टारगेट आएगा। मतलब अगर हम रिस्क रिवॉर्ड लगा के देखें डायरेक्ट एंट्री पे, मैं अभी कोई एंट्री ऐसे नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ एक जनरल बात हो रही है, तो हम यहाँ लगाकर देख रहे हैं कि हमारा टारगेट यहाँ तक आना था। कितना टारगेट आया हमारा, और कितने कैंडल्स में पूरा हो गया हमारा। 143 का पॉइंट्स का टारगेट आया, 50 का स्टॉप लॉस पॉइंट्स का बैठ रहा था, 1:3 का प्रॉफिट आया। अब देखो आप, ये कितना अच्छा एरिया है। ये वो एरिया है जिस दिन मार्केट बहुत ज्यादा डाउन आई थी। एग्जिट पोल वाले दिन यहाँ क्लोज हुआ था और मार्केट एकदम से डाउन आया था।
यहाँ पर कोई भी नए लो नहीं लगाएगा, ये लो लगाया गया बट ये क्लोजिंग आ गई। तो अभी हम वेट करेंगे, हम कभी भी मार्केट को इस तरीके की जो ये छोटी छोटी कैंडल्स बनती है, कभी भी हमें ट्रेड नहीं करना है इतने बड़े रिवर्सल पर। इतने बड़े रिवर्सल पर अगर हम बाइंग सोच रहे हैं तो हमारी बेवकूफ़ी मानी जाएगी, हमें हमेशा लिक्विडिटी का वेट करना है। और आप देखो लिक्विडिटी आई, अभी तक आप देखो इस वाले कोई भी कैंडल में प्रीवियस कैंडल का लो नहीं काटा जा रहा है, इस पहली बार कैंडल में लो काटा गया। कैसे काटा गया? ये कैंडल का लो था, इसका लो यहाँ काटा गया, और कैंडल अगली कैंडल फिर इसके नीचे क्लोज हो गई। कोई अभी हमने एंट्री एग्जिट का बताया नहीं है, सिर्फ अभी आज लिक्विडिटी चेक कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि हमें किस तरीके से एंट्री आएंगी। अब आप देखो ये प्रीवियस कैंडल का लो यहाँ लगाया, और ये ग्रीन से कैंडल क्लोज हो गई। अगली कैंडल फिर से ग्रीन से क्लोज हो गई। अगली एक रेड कैंडल अच्छी सी बनी, जिसने इस विक पर हमें एंट्री दी। कैसे एंट्री दी? ये जो हमारे पास विक थी, इसकी यहाँ पर हमें एक एंट्री आई, और इस एंट्री के बाद निफ्टी जो है भागता चला गया। मतलब यहाँ पर लिक्विडिटी को क्रिएट किया गया। मतलब जब भी हमारे पास लिक्विडिटी बनेगी, हम उसको ट्रेड करेंगे। अगर अब हम इस वाली रेड कैंडल को देखें, तो ये रेड कैंडल ने इस इस ग्रीन कैंडल का लो काटा, ऊपर क्लोज हो गई। आगे जो ये 3 या 4 5 कैंडलें थी, ये सब चाइल्ड कैंडल थी। मदर कैंडल ये है या ये रेड कैंडल है। मतलब इसका हाई जैसे ही कट हुआ, अपन लोग चाहें तो एंट्री ले सकते हैं। कोई आज एंट्री एग्जिट नहीं सिखा रहा हूं मैं, सिर्फ अब निफ्टी को देख लेते हैं एक बार सेलिंग वाले एरिया की लिक्विडिटी किस तरीके से ले रहा है, कि सेलिंग पर हमने लोगों को कैसे चेक करना है कि लिक्विडिटी कैसे लेता है। बहुत ज्यादा एरिया मिलेंगे तभी रिवर्सल आएगा, बिना उसके रिवर्सल आ नहीं सकता। बिना फ्यूल के स्टॉक नीचे जाएगा नहीं। ये देखो आप लिक्विडिटी, प्रीवियस कैंडल का हाई कट किया और कैंडल नीचे क्लोज हुई, है ना। अब और देखो, प्रीवियस का हाई कट किया, कैंडल नीचे क्लोज हुई। मतलब लिक्विडिटी ये क्रिएट की जा रही है, तभी रिवर्सल आएगा, बिना उसके रिवर्सल नहीं आएगा। यहां से सिर्फ यहीं तक का मूव मिला। ये देखो आप, इस कैंडल का हाई कट किया, कैंडल नीचे बंद हुई, रिवर्सल। डायरेक्ट यहाँ प्ले नहीं करना होता है हम लोगों को, डायरेक्ट यहाँ पर प्ले नहीं कर सकते, हमें नहीं पता है सिर्फ हमें लिक्विडिटी का वेट करना ही करना होता है। प्रीवियस का हाई कटा, कैंडल रेड से नीचे क्लोज हुई, मार्केट डाउन। एक ही बार में मार्केट पूरा डाउन आ गया। कितना पॉइंट डाउन आ गया? मार्केट 550 पॉइंट डाउन आ गया। प्रीवियस कैंडल का हाई कट हुआ बट कैंडल नीचे क्लोज हुई, मार्केट डाउन। ये टोटल मूव इनसाइड कैंडल के अंदर का मूव चल रहा है। यहां से यहां तक अगर मैं मार्क करूं, तो ये है सिर्फ एक मदर कैंडल, और ये मदर कैंडल, बाकी सब ये इनसाइड कैंडल है। टोटल इनसाइड मूव चल रहा था। हमें इनसाइड मूव को कैप्चर नहीं करना है कभी भी। प्रीवियस हाई कट, कैंडल नीचे क्लोज, लिक्विडिटी क्रिएट की गई। प्रीवियस हाई कट, कैंडल नीचे क्लोज, लिक्विडिटी क्रिएट की गई, और मार्केट डाउन। प्रीवियस हाई कट, लिक्विडिटी क्रिएट की गई, मार्केट डाउन। कितने पॉइंट डाउन? 192 पॉइंट डाउन। प्रीवियस कैंडल का हाई कट, मार्केट डाउन। भयंकर डाउन, स्क्रीन में भी नहीं आ रही है। 550 पॉइंट। प्रीवियस कैंडल का हाई कट और क्लोजिंग नीचे, फिर से ब्रेक डाउन। बस इस तरीके का ये लिक्विडिटी का कंसेप्ट है। अभी बहुत सारी टॉपिक्स को कवर करेंगे आने वाले वीडियोस में, कि बाइंग साइड और सेलिंग साइड लिक्विडिटी। इस वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम बाइंग साइड के टाइम पे रिवर्सल, एक्चुअली लिक्विडिटी का मेन काम रिवर्सल को ट्रैक करना है, कि हमारा रिवर्सल मार्केट के अंदर एक बार बैंक निफ्टी पर भी चेक कर लेते हैं।
कि किस तरीके से होता है। मे भी इतने वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ एजुकेशनल इस वीडियो में मिल रहा होगा। ये देखो आप, ये दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी। यहाँ पर प्रीवियस कैंडल का लो कट किया गया, कैंडल ऊपर से बंद हुई, थोड़ा पुल बैक आया, बिना फ्यूल के नहीं जाएगी प्राइस। प्रीवियस का लो कट, मार्केट अप। यहाँ पे कोई रिवर्सल नहीं मिला, हम रिवर्सल का वेट करेंगे हमेशा। रिवर्सल का वेट कब मिला? ये कैंडल का लो यहाँ कट किया गया, ये कैंडल का लो यहाँ कट किया गया, यहाँ रिवर्सल आया, इस वाली विक पर में भी पॉसिबल है ऑर्डर आ गए होंगे, ये विक फ्रेश रह गई, मार्केट यहीं से पैर वहां से बिना आए ऊपर चला गया। ये वाला रिवर्सल देखते हैं कैसे आया। यहाँ पर कोई रिवर्सल नहीं मिल रहा है हमें, एक ये रिवर्सल मिल रहा है, प्रीवियस कैंडल का लो कट, एक रिवर्सल यहाँ मिल रहा है, प्रीवियस का लो कट और क्लोजिंग ऊपर। ये देखो आप, क्लोजिंग ऊपर हो रही है, यहाँ ओपन हो रहा है, यहाँ क्लोज हो रहा है, तो मतलब हमारा प्रीवियस कैंडल से लो जो है बहुत लो है, और हमारा क्लोजिंग ऊपर आ रही है। यहाँ पर फिर से ब्रेक डाउन, मतलब प्रीवियस कैंडल का लो काटा गया और कैंडल नीचे बंद हो गई, मतलब अभी हमें लिक्विडिटी नहीं मिली। हमें मेन लिक्विडिटी कहाँ मिली? यहाँ मिली। इसका लो यहाँ काटा गया और यहाँ से मार्केट फिर भागती चली गई। अभी बहुत सारे तरीके की एंट्रीज होती हैं। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बताऊंगा मैं आपको, सिंगल कैंडल मिटिगेशन सिखाऊंगा, ये सब अपकमिंग फीचर्स में आएगा। सबसे पहले है इन सब लिक्विडिटी एरियाज को फाइंड करना, पुल बैक को फाइंड करना। मेरे को लग रहा है कि अब आप लोगों को थोड़ा समझ में आ गया होगा। देखो ऊपर का देख लेते हैं थोड़ा, एक दो केस। ऊपर का हाई कट, मार्केट डाउन, हाई कट कैंडल नीचे क्लोज, हाई कट कैंडल नीचे क्लोज और मार्केट डाउन। जब भी हमें ऐसा करने मिलेगा, मार्केट बिहेव करेगा, पुल बैक पर ही काम करेगा, मतलब पुल बैक क्रिएट होंगे। मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है, तब हम नीचे साइड की लिक्विडिटी को चेक करेंगे, मार्केट रिवर्स करेगा। मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर लिक्विडिटी को चेक करेंगे, मार्केट रिवर्स करेगा। मार्केट रिवर्स करने से पहले अपनी डायरेक्शन को दिखाना चाहता है, वो बनाता है उस तरीके से, जब हम उसको ट्रेड करना चाहें तब हम उसको ट्रेड कर सकते हैं, बट हमें वो चीज देखना होती है। ठीक है दोस्तों, फिर आज के लिक्विडिटी वाले कंसेप्ट को यहीं पर क्लोज करते हैं। मेरे को लग रहा है कि आप लोग इतने वीडियो को बार बार रिवर्स करके भी अगर देखोगे तो आपको लिक्विडिटी का कंसेप्ट समझ में आएगा कि व्हाट इज लिक्विडिटी, लिक्विडिटी को कैसे ट्रेड करते हैं। मैंने आपको आज के वीडियो में ये कोई नहीं बताया कि हमें इसको ट्रेड कैसे करना है, सिर्फ ढूंढना कैसे है ये बात बताइए। आगे आने वाले वीडियोस में यही बताया जाएगा कि कैसे डिमांड और सप्लाई को लगाएंगे, और कब इस लिक्विडिटी को लगाएंगे और कब हम ट्रेड करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो चैनल को, आगे आने वाले अपडेट्स बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। थैंक यू, बाय बाय।